केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड पंचायत चुनाव तैयारियां जोर शोर से है। एक चरण का मतदान हो चुका है और ऐसे में हमारी टीम भी जगह जगह जाकर के आप तक सारी खबरों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हमारी टीम पहुंची हुई थी मथुरा पंचायत प्रखंड मेहरमा, जहां से मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद रफीक और प्रतिनिधि तौसीफ आलम जी से हमारी बातचीत हुई और साथ ही साथ ग्रामीणों से भी बात हुई है। क्या कुछ ग्रामीण सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं कि क्या इस बार जो रफीक जी हैं वो चुनाव जीत जाए, क्या स्ट्रैटेजीज, क्या मुद्दे उनके पसंद आ रहे हैं, लोगों के क्या समर्थन है उनका उनके पास, ये सब कुछ जानने के लिए हम उनके पास पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं संजीव, मेरे साथ कैमरामैन संपत लाल और हम जहां पहुंचे वो जिला गोड्डा अंतर्गत मेहरमा प्रखंड के पंचायत मधुरा में हैं और हम यहां जानना चाहेंगे कि आखिरकार यहां के लोग किस प्रकार के मुखिया प्रत्याशी चाह रहे हैं, नोट पर वोट की राजनीति करने वालों को या फिर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज में बेहतर काम करते हैं वैसे लोगों को। यह तो जनता की राय हम बाद में लेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम यह मधुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनके चुनावी जंग में आने का कारण क्या है। आखिर चुनाव में मतदान जनता उनको करे तो क्यों करे, क्योंकि प्रत्याशियाँ अलग अलग हैं और हर एक का अपना अपना दावेदारी भी होता नजर आ रहा है। साथ ही अगर चुनाव जीत जाते हैं तो जनता के लिए क्या क्या करेंगे, इन सारों विषयों को लेकर के आइए सीधी बातचीत करते हैं मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर मेरा नाम तो MD तौसीफ आलम है और मेरे पिताजी यहाँ से पंचायत मधुरा प्रखंड मेहरमा 23 संख्या से मुखिया पद के लिए प्रत्याशी हैं और मैं उसका पिताजी अभी फील्ड वर्क में गए हैं क्योंकि समय बहुत कम है, तो इसी की वजह से फील्ड वर्क में है। तो मैं इसके बारे में और विज़न लेके आए हैं। मेरा पिताजी बहुत सारे विज़न है पंचायत को लेके, तो हम उसके बारे में। प्रमुख उद्देश्य क्या है चुनाव में आपके उतरने का? देखिए, मेरा प्रमुख उद्देश्य है, सबसे पहले मैं एक शिक्षा पे कार्य करना चाहता हूँ। मैं जो है ना गंदी राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, मैं इस सब पे कभी विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है शिक्षा। मैं किसी को, अगर किसी के घर से एक बच्चा पढ़ लिख के अच्छा क्या बोलते हैं शिक्षक या फिर अच्छा कुछ पोस्ट पे चला जाए तो उसका पूरा पुष्ट सुधर सकता है। और इस पंचायत में लगभग जो है ना क्या सब किसान लोग हैं और उस पर हम लोग बात करना चाहते हैं और उस पर बात करते हैं। इस योजना में जो है ना, मतलब मैं जहाँ तक देख रहा हूँ राशि जो आता है, किसी का घर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको जो है ना एक निगरानी के तहत किया जाएगा। और हर इंसान को देखिए, क्या एक इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर हम आपको सपोर्ट कर दें या रास्ते में हाल समाचार पूछ दें या हर मोहल्ले सप्ते में 2 दिन जाके मिल लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरा जनप्रतिनिधि जो है मेरे से मिलने आता है। हालांकि वो समस्या को कुछ सॉल्व ना करे, समस्या को देखिए एक स्तर पे सॉल्व किया जा सकता है। समस्या बहुत सारी आते हैं और ग्राम सभा के मीटिंग के द्वारा पारित किया जाएगा हर समस्या को लेके। तो उसके बाद जो जेन्युइन काम होगा, देखिए पंचायत में हर सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो ज़रूरी है, लेकिन ग्राम सभा के तौर पे अगर जो पारित होगा, जो जेन्युइन होगा, जो ज़रूरी होगा एकदम कि मतलब इस महीने अगर नहीं होगा तो उस महीने बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर कुछ काम है कि 2 महीने बाद भी बने तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं, आवास योजना, वृद्धा पेंशन और जो सारी गवर्नमेंट के द्वारा योजना है और राशन कार्ड योजना, राशन कार्ड में बहुत लोगों का नाम कट गया है इस बार। और क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री कृषि के द्वारा जो 2-2 हज़ार रुपये सम्मान निधि मिलता था तो वो भी इस बार देख रहे हैं कि बहुत सारी सूची में नाम कटा हुआ है। तो वो सब मेरा मेन मुद्दा है, बिल्कुल उस पर हम फोकस करना चाहते हैं और उस पर बात रखना चाहते हैं। इस मोहल्ले में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिसका आवास नहीं बना है और जो जिसका छोटा मोटा बन भी गया ले देंगे किसी तरह, तो क्या बोलते हैं उसको और कुछ सुविधा नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों को बाबा का भी नाम आया था सूची में, लेकिन नाम नहीं दिया गया। तो ये सब दुख, बहुत ज़्यादा दुख होता है। देखिए रियली आपको बता रहे हैं, मेरे पिताजी सेकंड नंबर पे भी आए थे लेकिन खड़े होने का मन नहीं था, क्योंकि देखिए राजनीति, गंदी राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते हैं। हम लोग जो अच्छे से कमा लेते हैं, अच्छे से खा लेते हैं इससे। लेकिन जब पंचायत गए, पंचायत घूमे तो नहीं, आपको लगा कि हाँ ज़रूरत है जनता को लगा कि ऐसा। और इससे पहले पूर्व में मेरे पिताजी चुनाव में खड़े हुए थे
ओबीसी सीट था इस पंचायत से, लेकिन इस बार तो जनरल हो गया है। ओबीसी सीट में हम लोग दूसरे नंबर पे आए थे और उस टाइम भी जनता का काफ़ी सपोर्ट हुआ था और जनता का काफ़ी सहयोग अभी भी मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो मुखिया रह चुके हैं उसके काम से सब कोई संतुष्ट नहीं है। आखिरकार जनता आपको क्यों वोट करेगी? देखिए, मेरे पास, हम भी ये नहीं बोलते हैं कि जनता मुझे वोट करे, मेरे पास विज़न है। पूरा पंचायत में जो प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं, आप उससे पूछिए कि आपको वोट क्यों करें। मेरे पास वो विज़न है। मेरे से भी पूछिए, मेरे से पूछिए कि तुम क्या करना चाहते हो पंचायत के लिए, तुम्हारे पास क्या उद्देश्य है। अगर कुछ उद्देश्य है या फिर कुछ आइडियोलॉजी है तो बताइए। मेरे पास सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य है। मैं इस पंचायत की नहीं, मैं एक शिक्षक अपने खर्चे के तौर पे रखूँगा जो कि पहली से 10वीं तक यहाँ के बच्चों को शिक्षा दी जाए। पर्सनल देखिए सर, गवर्नमेंट स्कूल में ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, लेकिन संभवतः वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और यहाँ के गरीब लोग हैं और बच्चों को ध्यान भी नहीं देते हैं। शिक्षा के तौर पे छोटे छोटे बच्चों को लेके काम पे भेज देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है ना उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो मैं एक शिक्षित हूँ, तो मैं शिक्षा पे लेके बहुत ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य की क्या स्थितियाँ हैं आपके पंचायत में? स्वास्थ्य की ये स्थितियाँ हैं कि 50 लाख 40 लाख का स्वास्थ्य भवन बना है, लेकिन अभी तक एक डॉक्टर नहीं बैठे हैं और अगर कभी इमरजेंसी में पड़ जाए तो लोग प्राइवेट डॉक्टर को कॉल करते हैं। अगर 50 लाख बन के अगर कोई डॉक्टर नहीं बैठे हैं तो ये हमारी पंचायत की विफलता है कि एक भी डॉक्टर वहाँ 2 घंटा टाइम नहीं दे पाता है। अगर वो क्या बोलते हैं वहाँ टाइम नहीं देना था तो वो पंचायत भवन की, वो स्वास्थ्य केंद्र की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब वहाँ डॉक्टर नहीं बैठेंगे तो कोई आवश्यकता ही नहीं है हम लोग को। क्यों सरकार का 50 लाख बर्बाद करे, 40 लाख बर्बाद करे। अपने पंचायत में मेरे दिमाग में शिक्षित हो तो बहुत सारी सोच आता है कि एक गरीब आदमी किसी के घर बच्चा बॉर्न ले तो उसको जाति प्रमाण पत्र के लिए बहुत दिक्कत होता है। किसी को और क्या बोलते हैं जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति निवासी आय वगैरह बनवाना हो तो बहुत दिक्कत होता है। तो मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर सोचा हूँ, मेरे दिमाग में ये सब बातें हैं। एक अस्थाई इंसान को दे दूँगा, क्या बोलते हैं जो पंचायत के ये सब ब्यौरा को इकट्ठा करे, सब उसको कॉल करेंगे, मेरे पास ये करवाना है, बस वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करे, बाकी का काम बनवा के मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आपके हाथ में दूंगा। ये मेरा काम है। आपको चप्पल घिसने की ज़रूरत नहीं है, कोई अधिकारी का दफ्तर पे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी दलाली को पैसा देने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा जिम्मेदारी है। आप मुझे चुने हो तो जाहिर सी बात है आपका हर एक काम मैं अपना काम समझ के करूँगा। ये मेरा जिम्मेदारी है और इस पर भी मैं काम करना चाहता हूँ। यानी पंचायत को आप एक बेहतर पंचायत एकदम, इतना मेरे पास पूरा दिमाग में विज़न बैठा है। मुझे किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं। मेरे दिमाग में पूरा विज़न बैठा है, किस गरीब को किसकी ज़रूरत है, किसको क्या ज़रूरत है, कौन कैसे टाइम में जी रहा है, ये सब पूरा मेरे दिमाग में बैठा हुआ पूरा एकदम। मुझे किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी दलाली से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी का पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए और क्या है, रजौन ये बस्ती है, ठीक है, तो यहाँ जो है ना ललमटिया का लाइट आया था, क्या बोलते हैं एक खंभा गिरा है, बस एक खंभा। हमारे मुखिया जी शायद उस खंभा को जोड़ने के लिए 2 साल से प्रयासरत हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ भाई, ये हक है मेरा। बगल में कोलवरी है तो जाहिर सी बात है अच्छा बिजली मिलना चाहिए, इधर का बिजली थोड़ा सही नहीं जाता है, तो वो खंभा अभी तक नहीं जुड़ा। विधायक जी से भी बात हुई थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। तो मेरा सीधा सिद्धांत है, अगर अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो संसाधन है भाई, प्रोटेस्ट करेंगे, मौन प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन वो काम करवा के रहेंगे। यहाँ नहीं तो एसडीएम बिजली ऑफिस के बाहर करेंगे, एसडीएम ऑफिस के बाहर करेंगे। क्यों नहीं भाई, आपका अगर जो पे बिल बनता है, पे बिल दीजिए ना, बिजली का जो बिल आता है आप दीजिए। कंज्यूमर नहीं है तो उस पर काम कीजिए। लेकिन क्या है कि गलत राजनीति और ये गलत व्यवस्था पे मैं बात करना चाहता हूँ और मैं अच्छी सोच पे बात करना चाहता हूँ, अच्छा विकास पे बात करना चाहता हूँ। मैं अपने पंचायत को बिजली, देखिए अगर इस सदी में भी बिजली पानी की दिक्कत है तो समझिए कि अभी मेरा भारत बहुत पिछड़ा है, और इस पंचायत में दिक्कत है तो समझिए मेरा पंचायत और भी पिछड़ा हुआ है। तो मैं इस सब पे बात करना चाहता हूँ, मैं इस सब पे काम करना चाहता हूँ, काम भी करना चाहता हूँ। और इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हमारी बातचीत हुई और एक अच्छा विषय इन्होंने रखा है कि हम यदि चुनाव जीत करके आते हैं तो निश्चित तौर पर ये अपना विकास नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास खाने और पीने और रहने की कोई समस्या नहीं है कि जिसको लूट करके ये करोड़पति बनना चाहते हैं। इनके पास इतना धन्यायन है, प्राप्त है, जो कि इनको कहीं भी कोई चीज़ का समस्या नहीं है। लेकिन जो समाज का हित होना चाहिए, जो पंचायत का हित होना चाहिए, इस हित के लिए इनका पूर्ण कार्य रहेगा और ये एक अच्छा पंचायत देंगे और एक बेहतरीन पंचायत, जिसको कि हम लोग आदर्श पंचायत भी कहते हैं, आदर्श पंचायत देने का इन्होंने वादा किया है। जनता से इनकी अपील है, देखना क्या है
और आगामी दिनों में कि इनका जो अभी तक का जो विचार है वह जनता इनको कितने हद तक मत देती है, और उम्मीद करते हैं कि आगामी दिन इनके लिए एक सकारात्मक बिंदु होगा। तो इन्होंने बताया कि एक यहाँ पर स्वास्थ्य भवन भी बन करके तैयार है, जहाँ पर कि 50 लाख के लागत से बना हुआ यह स्वास्थ्य भवन है। लेकिन इस स्वास्थ्य भवन का दुर्भाग्य कहिए या यहाँ की व्यवस्था को कुव्यवस्था के तहत कहिए कि अभी तक एक भी ऐसे डॉक्टर को नहीं बैठाया गया जहाँ पर कि इनका इलाज हो सके। लेकिन भवन बन करके मुख्य दर्शक बनी हुई है। लोगों के लिए कहा जा सकता है कि यह हाथी का दांत बन करके रह गया है, जो दिखाने में तो दिखने में अच्छा है लेकिन कार्य प्रणाली में बिल्कुल ही नगण्य। और सही बात है कि भ्रष्टाचार को भी इन्होंने समाप्त करने का विषय रखा है। आइए चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लांचल टाइम। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन संपत लाल। आज हम जिस जगह पर पहुंचे वह मधुरा पंचायत है। यह गोड्डा जिला अंतर्गत मेहरमा प्रखंड का एक पंचायत है, जहां पर कि चुनावी जंग काफ़ी जोर शोर से प्रारंभ है। और यहाँ पर सबसे बड़ा विषय ये है कि विगत 5 वर्षों में बेहतर जिसको सकारात्मक विकास की बात कही जाए वो सकारात्मक विषय यहाँ पर नहीं उतर पाई, यानी सरजमीन तक सारी योजनाओं को लाभ नहीं दिया जा सका। कारण यहाँ पर जो भी हो जाए, चाहे समस्या मुखिया जी के द्वारा हो या मुखिया जी के फंड की बात हो या सरकार का जो भी फंड है उसका जहाँ तक सकारात्मक ज़मीन पर उतरना चाहिए वो नहीं उतर पाई। इसके लिए कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से सरगर्मियाँ बढ़ी हैं चुनाव के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के, जिस तरह से वातावरण गर्म है कि हम आज एक पेड़ के नीचे इनका संवाद सुनने के लिए, संवाद जानने के लिए खड़े हैं, ठीक उसी प्रकार से चुनावी जंग को लेकर के भी दिन भर जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं और उनके प्रतिनिधि हैं या उनके जनता धूप में घूम कर प्रचार प्रसार में लगे। आइए जानते हैं यहाँ की जनताओं को क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या अब तक पूर्ण नहीं हो पाई। इन सारे विषयों को लेकर हम बात करते हैं जनताओं से। क्या नाम है आपका? मनीरुद्दीन। कौन सा पंचायत है? मधुरा पंचायत। यहाँ क्या क्या समस्या है? समस्या हम दूसरा को नहीं देखेंगे, हम अपना खुद देखेंगे। क्या खुद है आपका समस्या? इतना दिन से हम लोग देते जा रहे हैं, वोट देते जा रहे हैं, पन्निक में गुजर कर रहे हैं। हम भूमिहीन है, जमीन इकट्ठा नहीं है और हम पन्निक में रहते हैं। बेटा बना लिया है, बेटा अलग थलग है, कहता है कि नहीं तुम्हारा तो पक्का का घर, और हम रहते हैं पन्निक में बुढ़ा बूढ़ी। और इंदिरा आवास हमारे नाम से नहीं आया। कारण क्या रहा नहीं आने का? अब कहो क्या कारण है? वो तो ऊपरे वाला जाने का क्या कारण है, जो कि भूमिहीन है, बीपीएल है हम लोग। मुखिया जी से मिले थे? कहाँ कर थक गया, लेटरिंग तलक नहीं आया, इंदिरा आवास नहीं आया। अब बोला तो सबको लेटरिंग दिया, NTPC से आया वो सब दे दिया उन लोगों को, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। मुखिया फंड से आया वो भी नहीं मिला। अब देखिए हमारा एक समस्या हुआ कि वृद्धा पेंशन बनाए, गांव वाला कह दिया कि वो तो मनीरुद्दीन मर गया है, पास हुआ वो खत्म हो गया। हमने केस किए जाकर गोड्डा में जनता दरबार में, वहाँ से केस करके वहाँ से फोन गया, वहाँ से आया कर्मचारी हमको चेक करने के लिए कि जीवित है कि मर गया है। हमको मौजूद देख लिया, तुरंत ले गया, हमको लिख पढ़ के और तुरंत वृद्धा पेंशन बनाया। अब देखिए समस्या यही है गाँव का। इस बार आप किस प्रकार का मुख्याचार अपने पंचायत? ऊपर वाला जाने क्या होगा नहीं होगा, फिर भी किन्हीं को तो आप सोच वो दिल में है। दिल में? हाँ दिल में है, आने वाला दिन में है, किसके झोली में जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अब्दुल है। सबसे आखिरी पंचायत यहाँ की बहुत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की जितनी भी जमीन है कहीं भी हाई लेवल की बोली अवेलेबल नहीं है। यहाँ सिंचाई की व्यवस्था बेहतर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। फसल जो होती है वो ऊपर वाले को निर्भर कर, बारिश के निर्भर से होती है और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। और स्वास्थ्य वगैरह की क्या यहाँ पर स्वास्थ्य की कंडीशन बहुत खराब है। सबसे नंबर एक सब स्वास्थ्य की जो कंडीशन खराब है, यहाँ पर स्वास्थ्य कौन बना हुआ है, अभी तक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। 7 साल हो गए, 7 साल नहीं लगती है लॉकडाउन के वजह से, 7 साल में लगती है। 7 साल के अंदर एक ही डॉक्टर आपके इस पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? यहाँ पे टोटल 14 वार्ड है।
14 वार्ड में कुछ समस्याएं या लगभग जगहों पर एक ही समस्या? करके 99% ये समस्या है। सारी जगहों पे यही समस्या है। थोड़ी समस्या है खाने पीने की, जो या स्टेट बोरी सभी अवेलेबल नहीं है। हर कोई मदद करता है अपने घर से या फिर कुआं से, और जो हैंडपम्प है तो और जो धूप आ रही है तो उसका जो पानी का लेवल है पूरा नीचे चला गया है, हैंडपम्प काम नहीं कर रहा है। सड़क वगैरह की क्या समस्या है? ऐसे सड़क की जो समस्या है घर में अक्सर करके ज़्यादातर गली नहीं बनी हुई है, छोटी मोटी सड़कें बनी हुई हैं मधुरा पंचायत में, और जो सड़क है वो भी पूर्ण रूप से नहीं बनी है। ना आधा अधूरा बना हुआ है। कभी 200 मीटर, कभी 50 मीटर, 500 मीटर के कवर में बना हुआ है। नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी मधुरा पंचायत के जनता से। इन्होंने बताया कि इस पंचायत में सिर्फ समस्या बनी हुई है और समस्या ही है। और अब तक इन्होंने एक बहुत अच्छा विषय बताया, जो भी हमारी बातचीत हो रही थी जनता से, कि विगत 7 वर्षों के बाद यह पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। 7 वर्षों में भी इस पंचायत में एक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था या यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार 7 वर्षों का कार्यकाल रहा मुखिया का, तो आखिरकार मुखिया जी क्या कर रहे थे, या जिला परिषद क्या कर रहे थे, पंचायत प्रमुख क्या कर रहे थे, वार्ड सदस्य क्या कर रहे थे, आखिरकार क्या सभी के सभी घोर कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे? ये सारा सवाल खड़ा करता है। इसलिए इस बार यहाँ की जनता परिवर्तन के आस में लगी हुई है और परिवर्तन को ही प्राथमिकता दे रही है, और उम्मीद कर रहे हैं कि एक नया चेहरा, नया मुखिया जो कि विकास करे, जो सारी सरकारी योजनाओं को सरजमीन तक लाए, वैसे ही मुखिया को यहाँ ये लोग चुनना चाहते हैं। और देखना ये है कि आगामी चुनाव में, आगामी जो मतदान होने जा रहे हैं, उसमें किस प्रकार का मुखिया ये लोग वोट को चोट करते हैं, और यही लेकर के आगामी दिनों में आखिरकार एक नया चेहरा, नया पंचायत, नया आदर्श पंचायत देखने को मिलेगा, जो मुखिया वर्तमान में जीतने की बात अपने आप में रखे हुए हैं। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।